गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सर्दी का मज़ा ले रहे होंगे। सर्दी हालांकि जैसी होना चाहिए वैसी है नहीं है। दिन में धूप हो जाती है और रात को सर्दी हो जाती है। और जो ये घर रहते हैं सीमेंट के और ईंट के, इनकी खासियत ये है कि ये जो है रात को ठंडाते हैं और सर्दियों को भी ठंडाते हैं, दिन को भी सर्दियों में। तो इनकी ये खासियत है, तो अंदर जो है ठंडक बनी ही रहती है। अब ज़्यादातर जो है हम लोग कंबल पे ही वक्त गुजार रहे हैं। तो एक वफादारी की मिसाल हमने देखी, सुनी, हमने कहा आप लोगों को भी शेयर किया जाए। और वफादारी की मिसाल ये है कि एक शहर पड़ता है पूना, वहाँ की घटना है ये। एक प्रोफेसर साहब थे, उनकी अकेले एक बेटी थी और वो जो है रोज़ पढ़ाने के लिए स्टेशन में ट्रेन पकड़ के जाते थे स्टेशन से। तो पहले जो वातावरण ऐसा रहता था कि गिने चुने लोग ऐसे रहते थे जो अच्छे पद पे रहते थे, तो वहाँ आसपास के एरिया के लोग जो है उनको जानते थे। तो वहाँ पे जो है चाय समोसा नमकीन बेचने वाला व्यक्ति भी उन प्रोफेसर साहब को जानता था। स्टेशन मास्टर भी जानते थे, क्योंकि फिर मास्टर साहब का तो सम्मान शुरू से होता आया, गुरुजी का सम्मान तो सदियों से होता आया। उस हिसाब से उनकी जो है दिनचर्या थी, आना जाना था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उन्होंने देखा कि एक डॉगी जो है उनके पीछे जो आ जाता है, पीछे 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 पीछे। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि अरे, ये किसी का डॉगी छूट गया है। उन्होंने जाके उसको हाथ में लेके स्टेशन मास्टर के पास कहे कि भैया ये आप रख लीजिए, किसी का डॉगी छूट गया। तो उन्होंने स्टेशन में, जैसे उनके स्टेशन मास्टर के जो है केबिन में छोड़ा, तो थोड़ा आगे चले तो पता चला कि वहाँ से भी भाग के वो प्रोफेसर साहब के आ गया। उन्होंने कई दिनों तक लोगों से पूछा, वहाँ चाय और ये समोसा पकौड़ी बेचने वाले ठेला लगाता था जो है, उससे भी पूछा, कई लोगों से पूछा, लेकिन डॉगी जो है प्रोफेसर साहब को अचानक मिला। और वो जो है इतना ज़्यादा प्रोफेसर साहब के, मतलब वो जो है पता नहीं कैसे मानता था, उन्हीं के पीछे पीछे जहाँ भी आ पीछे पीछे। अच्छा, खास बात, अच्छी बात ये थी कि उनकी वाइफ जो है वो कुत्तों से बहुत नफरत करती थी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं घर में रखना, क्योंकि एक काम बढ़ जाता है। और ज़्यादातर उनका भी सोचने का तरीका सही है कि भाई कोई रहे ना रहे, लेकिन फिर उन्हें उसकी व्यवस्था करनी है, खाना देना है, एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उन्होंने जो है प्रोफेसर साहब लेके आए, तो चोरी से जो है उसको छिपा छिपा के कुछ दिन, तो उसकी उनकी बेटी ने देख लिया। तो वो बेटी और प्रोफेसर साहब जो है उसे खाना खिलाए, उसको टहलाए। उनकी मम्मी जब इधर उधर, हालांकि फिर धीरे धीरे करके उनकी माँ को पता चल गया। एक दो बार नाराज़ हुई, लेकिन देखा कि वो हमारे पति जो है तनहा रहते हैं, दिन भर काम से हड़े थके रहते हैं, तो डॉगी के साथ में वो बड़े अच्छे तरीके से रह रहे थे। वो डॉगी का बड़ा ख्याल रखने लगे। डॉगी के साथ जो है दिन भर वो बच्चे की तरह खेलते थे, उठते थे, बैठते थे। और धीरे 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 करके वो डॉगी जो है सारे काम करने लगा। इवन कि घर में वो जो है प्रोफेसर साहब को पेपर ला के देना, प्रोफेसर साहब को चाय ला के देना। प्रोफेसर साहब जो है बहुत खुश थे, बहुत। और डॉगी जो है, घर से स्टेशन की दूरी लगभग लगभग जो है 1-1.5 किलोमीटर थी।
और डॉगी की ऐसी आदत हो गई, एक दो बार उनका पीछा किया उसने घर से, हालांकि जब घर में रख लिया था तो प्रोफेसर साहब ने डांटा, हालांकि कि वहाँ मत आया करो स्टेशन, लेकिन डॉगी नहीं मानता था। डॉगी घर से, उसको दिमाग में ये था कि इतने बजे हमारे प्रोफेसर साहब की ट्रेन आ जाती है स्टेशन पे, तो वहाँ पे एक चौराहे का घेरा था और वहीं आके डॉगी बैठ जाता था और वहीं आके इंतज़ार करता था। जैसे ही 4:45 जो है बजे घड़ी में, उसका दिमाग में चूँकि प्रकृति है ये है फिक्स था कि 5 बजे उनकी ट्रेन आनी है और वो जो है इंतज़ार करने पहुंच जाता था। सारे लोग उसे धीरे धीरे करके जानने लगे, अरे ये प्रोफेसर साहब का डॉगी है। पूरे जो है आसपास के लोग जानने लगे, स्टेशन मास्टर जानने लगे। एक दिन जो है प्रोफेसर साहब जो है अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए, उन्होंने बधाई दी। वो भी अपने सारे स्टूडेंट को बच्चों जैसा समझते थे। इधर क्या होता है कि वो बेटी जो है उसको किसी प्रेम हो जाता है एक विदेशी लड़के से, अकेली बेटी थी, तो वो थोड़ा 2-3 दिन परेशान रहते, लेकिन वो लड़का अच्छा था तो फिर उन्होंने शादी कर दी। अब पत्नी अकेले बचती है घर में, इधर प्रोफेसर साहब जो है पढ़ा रहे थे तो उनको अटैक आ गया और अटैक आया, सुबह क्लास में रूम में ही गिरे और जो है उनकी मृत्यु हो गई। वहीं से उनको जो है एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, फिर मोर्चरी, और फिर उनका जो है क्रियाक्रम कर दिया गया। सारे लोगों ने अपना काम सब ये सब कर के सब फ्री हो गए। पत्नी बड़ी दुखी हुई, बेटी और दामाद आए तो डॉगी को ले जाने लगे, तो डॉगी जो है गाड़ी से उतर गया कि हमें नहीं रहना है अकेले। तो उनकी माँ जो है और बेटी दामाद जो ऑस्ट्रेलिया में बच्चा शिफ्ट था उनका दामाद, तो वो वहाँ चले जाते हैं, डॉगी को अकेला छोड़ जाते हैं। और डॉगी लगातार इंतज़ार कर रहा था, रोज़ 4:45 आकर स्टेशन पर बैठना है चौराहे पे और वो ट्रेनों का इंतज़ार करता है। धीरे धीरे 5 बजते हैं, फिर 7 बजते हैं, फिर 9 बजते हैं, 12 बजते हैं, ऐसे करते 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 करते, और रोज़ का उसका टाइम था। दुनिया, उसने खाना पीना बंद कर दिया, उनका मालिक नहीं दिखा, वो जो भूखा रहने लगा, दुखी रहने लगा। आसपास के लोग उसे कुछ ना कुछ खिलाते थे, हाथ फेरते थे, समझाते थे। तमाम लोग, उनके दोस्त भी तमाम लोग आए जो प्रोफेसर साहब के थे कि भाई ये प्रोफेसर साहब का जो है डॉगी है। और जो है एक लंबे समय के बाद जो है लगभग 10 साल के बाद उनकी वाइफ और उनके जो है बच्चे, उनका नाती जो है अपने पूरे में घूमने आए शहर में। तो उनकी वाइफ ने देखा कि वो कुत्ता जो है उस चौराहे पे बैठा आज भी मालिक का इंतज़ार कर रहा है। डॉगी जो छोटा सा पिल्ला था, उसकी आंखों में चमक थी, बढ़िया बड़े बड़े कान थे और बढ़िया सा था। लेकिन अब वो जो है बूढ़ा हो चुका था, उसकी आंखें जो थक चुकी थी और उसकी दिनचर्या में हो गया था और उसे कोई मतलब नहीं था कि खाना मिले या ना मिले। उस डॉगी ने लगभग 10 साल ऊपर इंतज़ार किया, लेकिन मैं 10 साल बता रहा हूँ, 10 साल से ऊपर, 12 साल उसने अपने मालिक का इंतज़ार किया बिना किसी शर्त के, बिना किसी रिजल्ट के। उसने 10 से 12 साल अपने मालिक का इंतज़ार किया। और एक दिन ऐसा होता है कि वो इंतज़ार करते करते उसकी आंखें थकी और वो उसकी आंखों में हल्का सा वो दिखता है कि उनके जो है मालिक आए हैं स्टेशन पे, और वो प्राण छोड़ देता है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल बनी। सारे लोगों ने मिलकर उस डॉगी का जो है क्रियाक्रम किया। बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू थे, जितने लोग जानते थे उन्होंने सुना, उनकी आंखें नम हुई, दुखी हुए। वो एक जानवर
था, हम कह सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जानवरों को अकल नहीं होती है, जानवर होते हैं, लेकिन उसकी इतनी वफादारी की पराकाष्ठा देखकर कोई उम्मीद लगा सकता है कि हम इंसान सब कुछ जानकर भी इतने वफादार हो सकते हैं क्या? नहीं। तो मेरे कहने का मतलब कि हम जिसके लिए सब कुछ त्याग देते हैं, बलिदान कर देते हैं, सारा जीवन जीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो है फिर भी वफादार नहीं मिलती, हमको वफादारी नहीं मिलती। बहुत बड़ा सबक सिखाया, बहुत तकलीफ़ हुई, वो कहानी बहुत गमगीन कहानी थी, लेकिन हमने आपको बड़े कम विस्तार में आपको बताने की कोशिश करी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ठीक नहीं होता है। तो वो सिखा गया कि वफादारी कैसी होती है और हमें उनसे सीख लेना चाहिए। लेकिन हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने जो है आज तक जो है वफादारी नहीं की। जबकि इंसान को परमेश्वर ने बोलने का, सोचने का, समझने का, देखने का, उठने बैठने का सबका तरीका, सबकी आज़ादी दी, सब सुविधाएं दी। तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जो घर से सब कुछ अपना जीवन लगाया, उनके घर में सम्मान तक नहीं है, लेकिन एक समय के बाद लोग भाग डॉगी जो है रख रहे हैं, पाल रहे हैं, और डॉगी लोग जो है इतने वफादार होते हैं कि उन्हीं से उनका दिल लगा रहता है, उन्हीं से उनका घर में वो थोड़ा सा खुश हो लेते हैं। तो ये भी एक दुनिया का मैसेज है कि लोग, तन्हा लोग जो है डॉगी पालते हैं। बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है, अच्छे नहीं लगते हैं, बात सही है, लेकिन वफादारी के नाम पे डॉगी का जो है कोई मिसाल नहीं। डॉगी आप समझ रहे हैं ना, हम कुत्ते की बात कर रहे हैं, डॉग। तो वो कहानी सुन के, देख के दिल हमारा जो है बहुत उदास हुआ, गमगीन हो गया। तो संसार में ऐसे ऐसे भी लोग डले हैं, कुछ ऐसे भी डले हैं कि जो है जान दिए पड़े हैं, लेकिन उनको जो है वफादारी नहीं मिल रही है। तो कुत्ते से जो है वफादारी बताई गई है, लिया गया है। इतना बड़ा बलिदान 10 साल तक लगातार, कौन किसका इंतज़ार करता है, और इंतज़ार करते करते जो है अपने जान दे दी उसने। इंतज़ार करते करते लास्ट तक अपने प्रोफेसर के लिए, अपने मालिक के लिए। बस यही है, समझने वाले के लिए ज़िंदगी यही वेदना है। समझ जाओ तो ठीक है, वरना कहानी तो बनी ही हुई है। मिलते हैं अगले कहानी पर। हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे गंभीर सिंह लव यू डियर ज़िंदगी झांसी से, अपनी बिल्लो के साथ। थैंक यू।